नमस्कार दोस्तों, today we are going to start next lecture of NLM। आज हम उसमें डीसी पांडे सर बुक की कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कुछ क्या, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे NLM में कैसे बाकी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, खास करके FBD क्या होती है और टाइप्स ऑफ फोर्स, न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स एक्सेट्रा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उनको देख लीजिएगा, तो इससे आपको ये लेक्चर और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इस लेक्चर्स पर हम ज़्यादातर चीज़ें वो डीसी पांडे सर की जो बुक्स की क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें चीज़ें क्लियर होंगी। चाहे जितना पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इधर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए है, जैसे एक ये वी शेप में कोई ऐसे बॉडी है, यहाँ पर रखी है, सिलेंडर रखा है मान लो, जिसका वेट W है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। FBD क्या होगी, इसकी FBD क्या होगी। ठीक है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि बॉडी को एज अ पॉइंट मास कंसीडर कर लो। तो इसका वेट सेंटर, अर्थ के सेंटर की ओर नीचे क्या होगा, W। और देखो दो कांटेक्ट पॉइंट है, एक ये है एक ये है। तो कांटेक्ट पॉइंट पर यहाँ पर क्या वर्क करता है, नॉर्मल रिएक्शन वर्क करता है। कांटेक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूँ N1 है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूँ N2 है। ठीक है, तो N1 और N2 को हमें ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर ये क्या है आपका N2 है, और यहाँ पर ये क्या है आपका N1 है। अब इसमें अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम बनाना चाहें तो वो भी बहुत इजी है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एंगल थीटा मान लेता हूँ, देखो बेटा, तो ये तो आपको पता है 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा टोटल, देखो 90 इंटू 180, तो टोटल 180 बचा, तो 180 माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा। ठीक है ना? तो जब ये पाई माइनस थीटा है और आपको पता होगा, तो ये कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एंगल से ये भी होगा आपका पाई माइनस थीटा। बेसिकली इनके ये दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? कैसे, जरा ध्यान से देखो। यहाँ से एक लाइन में डाल देता हूँ, सेंटर से ही जाएगी, ऐसे बिल्कुल सेंटर से ही है। तो ये 2 थीटा अगर मान लो, तो इधर थीटा आएगा, इधर थीटा आएगा, तो इधर भी थीटा आएगा, इधर भी थीटा आएगा, पाई माइनस थीटा, सॉरी। हाँ, अरे नहीं तो एक काम करो, बाद में इसको कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी सुविधा के लिए θ1 θ2 मांगता हूँ। एग्जाम में वैल्यू दिए होगा तो और ऐसे निकाल लोगे, θ1 θ2। N2 का ये आएगा N2 cos θ1, N2 sin θ1। ये N1 का नीचे आएगा N1 sin θ2, ऊपर जाएगा N1 cos θ1। बेसिकली इसका जो BD पहले जो मेन था वो ऐसे ही था, ये N2 है, ये N1 है, और नीचे इसका क्या है, वेट W। बाकी इसमें जब एंगल दिया होगा तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर निकाल सकते हैं, इसलिए इसको यहीं तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद एंगल वाला जरा दिमाग में मत रखिए, एंगल वाला जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एंगल कैसे यूज करना। एक क्वेश्चन जैसे मैं देता हूँ, यहाँ पर दिया है बुक में, ये सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर तीसरा ब्लॉक रखा है। ये दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, दिस इज ब्लॉक C। तो वही कहानी, ड्रॉ द FBD, ड्रॉ द फ्री बॉडी
डायग्राम। बताइए फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या होगा। देखना फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, तो 3 बॉडी है, तीनों मान लो A B C, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। मानता हूँ A का जो वेट है वो WA है, जो B का वेट है वो WB है, और जो C का वेट है वो WC। ठीक है ना। तो A का जो नीचे वगैरह वेट आएगा वो WA, B का जो वेट आएगा वो WB, C का जो वेट आएगा वो WC। इसके बाद कहानी आती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो A पर ग्राउंड लगाएगा ऊपर की तरफ, मान लो कितना N1, तो ऊपर वाली सरफेस ग्राउंड पर कितना लगाएगी N1। नीचे वाला कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें सरफेस पर थोड़ी ना एफबीडी बनाना है, हमें तो एक ही एफबीडी बनाना है। तो एक ही एफबीडी में देखो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 है। अब देखो एक कांटेक्ट पॉइंट ये, इस कांटेक्ट पॉइंट पर ऊपर की तरफ N2 लाग दो, तो ऊपर N2 होगा तो नीचे भी कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन N2 आएगा, बिल्कुल आएगा। इस कांटेक्ट पॉइंट पर देखो ऊपर की तरफ N3, जब ऊपर N3 है तो नीचे भी कितना आएगा N3 आएगा। देखो A पर नीचे की तरफ वेट WA, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 और नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2। ठीक है। इसका देखो B पर नीचे की तरफ वेट WB, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन B पर N2 और नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N3। C पर नीचे की तरफ वेट WC, C पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N3 और कोई नॉर्मल रिएक्शन C पर लग नहीं रही। भाई देखो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N3, तो नीचे की तरफ भी N3। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2, तो नीचे भी N2। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नीचे की ऊपर की तरफ N1, तो नीचे की तरफ सरफेस पर भी N1। तो देखो जो C ऑब्जेक्ट पर है N3 लग रहा है, B पर N3 और N2 लग रहा है, A पर N2 और N1 लग रहा है। A पर N2 और N1, B पर N2 और N3 और C पर सिर्फ N3 लग रहा है। ऐसा समझ में, ये तीनों की एफबीडी होगा। जैसे मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर आपको एक एफबीडी देता हूँ, देखिएगा बहुत अच्छी है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर एक 2 डिजिट सपोर्ट है, एक ये है, यहाँ से एक बॉडी है, ऐसे स्ट्रिंग के साथ बनी है। ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, इसका मास कितना है m। तो कह रहा है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिएगा वही बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। इसका नीचे की तरफ वेट क्या होगा mg, तो नीचे की तरफ वेट क्या होगा mg। एक रस्सी ये है, टेंशन मान लो इसमें T1 है, और एक रस्सी ये है, इसमें मान लो टेंशन T2 है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस T1 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल T1 cos θ1, क्योंकि थीटा के साथ कॉस आएगा बताया था मैंने। जिसने नहीं देखा तो जाकर के वेक्टर वाला लेक्चर एक बार देख लेगा, हमारा क्लास 11 का, उसमें डाले ना वेक्टर लेक्चर तो आ जाएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा T1 sin θ। तो देखो इसका इधर का कंपोनेंट T1 cos θ, सॉरी θ1 थीटा बस, ऊपर की तरफ T1 sin θ। और T2 तो वैसे भी हॉरिजॉन्टली लग रहा है, T2 में तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो T2 की डायरेक्शन ये होगी। इसका बीडी क्या होगा, ये होगा।
समझ में? अब चलिए कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन में कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन में देता हूं आपको, करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजॉल्व द वेट ऑफ 10 न्यूटन इन टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बनाता हूं, देखो यहां पर एक ऐसे स्लोप है 30 डिग्री पर, ठीक है। एक वेट है, यहां पर एक मान लो वेट रखा है, इसका वेट दिया है नीचे की तरफ, वेट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा 10 न्यूटन। तो इसको रिजॉल्व करना है टू द परपेंडिकुलर एंड पैरेलल विथ ए स्लोप। स्लोप के परपेंडिकुलर और स्लोप के पैरेलल। स्लोप के पैरेलल कौन सा होगा, ये लाइन। स्लोप के परपेंडिकुलर कौन होगा, ये लाइन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये 30 है, ये कितना होगा 60, ये 60 है तो ये कितना होगा 30। अब 10 का ये कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 30, और ये कंपोनेंट कितना आएगा 10 sin 30। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वेट का वो कितना आएगा 10 cos 30। 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि 5√3। वेट पैरेलल कितना आएगा, ये वाला 10 sin 30। 10 sin 30 की वैल्यू 1/2 तो आ जाएगा 5। अब जिसको ये रिजोल्यूशन नहीं आता, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पे चले जाइएगा, उसमें वेक्टर एनालिसिस का प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो उसमें वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर होगा, वेक्टर एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, उसको जरूर एक बार देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन व्हिच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कितना सिंपल क्वेश्चन। ये फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का कोण बनाता है, एफ है। इस एफ की वैल्यू दिए है आपको 8 न्यूटन। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ये कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट 90 डिग्री का। दिस इज हॉरिजॉन्टल एफ एक्स, दिस इज वर्टिकल एफ वाई। दोनों क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका ये एंगल के साथ कितना आएगा 8 cos 45, ये कितना आएगा 8 sin 45 इधर। तो जो एफ एक्स होगा वो होगा आपका 8 cos 45, यानी कि 8/√। एफ वाई जो होगा 8 sin 45, यानी 8/√2। √2 को पूर्ण से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये √2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, √2 2 4 जा 8, तो आएगा 4√2 आएगा 4√2 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सीधे आगे न्यूटन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको मेन एनएलएम में आते हैं। बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन आपको दूंगा, और यहाँ से इनको ध्यान दीजिएगा। सिस्टम ऑफ बॉडी होता है, सिस्टम ऑफ बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है ये है कि एक सरफेस है, ये सरफेस हो गई। सरफेस पर दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये हो गया और दूसरा ब्लॉक ये हो गया। एक का मास है
4 kg और एक का मास है 2 kg। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2 blocks of masses 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface। कैसा सरफेस है, एक चीज ध्यान रखना, स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नो फ्रिक्शन। जहां भी स्मूथ आ जाए वहां का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4। यहां से एक फोर्स लगाया जाता है, कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का कह रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ऑन 4 kg ब्लॉक। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। एंड सेकंड क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स मतलब क्या है बेटा कि देखो ये सिस्टम आगे जाएगा, यहां से जब फोर्स लगेगा तो सिस्टम आगे जाएगा, तो कह रहा है ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, मतलब ये आगे किससे जाएगा, ये आगे किस एक्सेलरेशन से जाएगा। दूसरा, इन दोनों के बीच देखो बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा ये निकालना है। तो देखो बताते हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप लगाएंगे बेटा, जहां भी ऐसी कनेक्टिंग बॉडी हो वो एक पूरा सिस्टम होता है। क्या होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा एक सिस्टम होता है। पूरा एक सिस्टम है तो पूरा उसका एक सिंगल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, सिंगल एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं कि 4 kg की A1 से एक्सेलरेट होगा और 2 kg A2 से होगा, नहीं। जब ये कनेक्टिंग सिस्टम है, टच है, तो ये पूरा सिस्टम एक होगा, उसका एक्सेलरेशन एक सिंगल होगा। ठीक है, पहली बात तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सिंगल होगा सब, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा, इसका भी ये होगा। इसका देखो नॉर्मल रिएक्शन की बात करो तो मैं दोनों की एक वीडियो बनाता हूँ एक बार। ठीक है, 4 kg की बनाता हूँ। 4 kg का नीचे की तरफ वेट कितना होगा, 4g mg होता है ना, देख लो। नीचे की तरफ 4g, इसका नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ रिएक्शन मान लो N1 है, इसका ऊपर की तरफ रिएक्शन मान लो N2। अब ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट पर रिएक्शन जो 2 है वो 4 पर लगाएगा और जो 4 है वो 2 पर लगाएगा। तो माना 2 ने 4 पर N लगाया तो 4 ने भी 2 पर कितना लगाया, N लगाया। अब देखो सिंपल सी बात है, वर्टिकल कोई मोशन हो नहीं रही, तो वर्टिकल मोशन नहीं हो रही तो N1 और N2 की वैल्यू तो सीधे सीधे 4g और 2g होगी, कोई फ्रिक्शन नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको कोई मतलब नहीं। हॉरिजॉन्टल देखो जरा, मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल अगर 4 का ग्राफ बनाऊं तो 4 का आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, देखो ये 20 न्यूटन आगे की तरफ। पीछे की तरफ कौन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है बॉडी, इस पर नॉर्मल रिएक्शन N लग रहा है। और ये बॉडी जो आगे की तरफ जा रही है कितने फोर्स से जा रही है, नेट फोर्स M से, M कितना है 4, और एक्सेलरेशन कितना माना मैंने A। एक्सेलरेशन कितना माना A, भाई सिस्टम का A है तो इसका भी ये होगा, मास 4 है तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है M इंटू A, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा 4A कैसे जा रहा है, आगे की तरफ 20 लगाया जा रहा है और पीछे की तरफ इस पर नॉर्मल रिएक्शन N लग रहा है। तो अगर मैं इसका नेट फोर्स निकालूं 4A तो कितना होगा, ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स, यानी 20 माइनस N। इसको देखो थोड़ी देर के लिए 2 की बात कर लो, तो 2 में देखो ध्यान से, तो 2 में आगे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है, आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। पीछे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा। और आगे की तरफ नेट फोर्स कितना है इसका, वही एक्सेलरेशन ही है, मास 2 है तो 2 इंटू पीछे फोर्स कितना है 0, तो इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा N माइनस 0 इक्वल टू 2। N की वैल्यू कितनी आ गई 2 है, यहाँ से N की वैल्यू आ गई, यहाँ से देख लो 4A इक्वल टू 20 माइनस 2A, 2A इधर आएगा तो 6A इक्वल टू
20, ए इक्वल टू कितना आएगा 20/6 या 10/3 मीटर पर सेकेंड। एक वैल्यू यहाँ रख दो तो 2 × 10/3 यानी कि 20/3 मीटर, सॉरी न्यूटन फोर्स, 20/3। जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच आया कितना आया 20/3, और जो एक्सेलरेशन आया ईच ब्लॉक में कितना आया 10/3। कितना सिंपल क्वेश्चन। एक बार एफबीटी बनाना सीखोगे तो आ जाएगा, एक बार इसको ध्यान से देख लेना। चलिए एक पे अगला क्वेश्चन देता हूँ 2 मिनट के लिए, इसको आप करिएगा, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। देखना यहाँ पर एक सिस्टम है ब्लॉक्स का, ब्लॉक 1 फर्स्ट हो गया, ब्लॉक सेकंड हो गया, ब्लॉक थर्ड हो गया, ठीक है। सरफेस हो गई, ये 3 kg हुआ, ये 2 kg हुआ, ये 1 kg हुआ। इधर से इसमें फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। तो आपको क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 3, 2 and 1 kg आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन स्मूथ सरफेस। वही कहानी, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस मतलब नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 kg। 3 kg पर 12 न्यूटन है, तो कह रहा है 2 kg पर कितना फोर्स होगा 2 kg पर नेट फोर्स। ध्यान देना 2 kg पर, बार बार कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg। करो इसको अभी, 1 मिनट का टाइम बताता हूँ।
आया आंसर इसका आया। चलिए बताता देखिए, सबसे पहले सबकी एफबीडी बना लिए हमें। देखो वर्टिकल मतलब ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब समझो। ये पूरा एक सिस्टम होगा, पूरा एक सिंगल सिस्टम होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ए, इसका भी ए, इसका भी ए और इसका भी। तो देखो 3 के लिए बनाता हूँ। सबसे पहले 3 के लिए आगे की तरफ फोर्स कितना है 12। अब देखो 3 कांटेक्ट पॉइंट, एक ये है एक ये। इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल इधर n1 मानता हूँ, तो इधर भी कितना होगा n1। इस पर इसके थ्रू n2, तो इधर भी कितना होगा। तो 3 पर इधर नॉर्मल कितना लग रहा है n1 लग रहा है। तो नेट फोर्स आगे कितना है 3 इंटू ए, 3 मास और ए एक्सेलरेशन। ये 30 के लिए 3 के लिए। चलिए आप किसके लिए बनाए, अब 2 के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। तो 2 के लिए जब बनाएंगे तो 2 के लिए आगे की तरफ फोर्स कितना होगा। देखो आगे की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n1 लग रही है आगे की तरफ, तो n1। पीछे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है n2, पीछे की तरफ n2। और आगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका m कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। चलिए इसके बाद 1 kg की बात करते हैं। 1 kg की बात करते हैं तो 1 kg में देखो आगे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है n2 लग रहा है। क्या लग रहा है n2। पीछे की तरफ इसमें कोई फोर्स है नहीं है, पीछे कितना हो गया 0। और आगे से किधर जाएगा, इधर टोटल फोर्स 1 इंटू ए, यानी कि अब इसको सॉल्व कर लो तीनों को। तो इसको सॉल्व करोगे तो आगे फोर्स कितना है n2, पीछे बैकवर्ड 0 इक्वल टू 1a, तो a इक्वल n2 इक्वल टू कितना हो गया a। इसमें देखो आगे कितना n1, पीछे कितना n2 माइनस 2 सॉरी इक्वल टू 2 इंटू ए। इसमें देखो आगे कितना है 12, पीछे कितना है n1 इक्वल टू 3 इंटू। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है नेट फोर्स ऑन 2 kg। नेट फोर्स ऑन 2 kg को मतलब पता है आपको क्या निकालना है, आपको मतलब 2a निकालना है, n1 माइनस n2 निकालना है। तो n2 तो कितना है a है ना, यहाँ पर आपको n1 माइनस n2 की वैल्यू निकालना है, यही नेट फोर्स है इस पर, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए n2 रख देता हूँ। n1 माइनस n2 की वैल्यू है a इक्वल टू 2a, n1 कितना आ गया 3। यहाँ n1 रख दो तो 12 माइनस 3a इक्वल टू 3 है पॉसिबल, ये 1 है ना। हाँ n2 इक्वल टू कितना है, यहाँ से देख लो n2 इक्वल टू a, n2 आगे की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा a यानी कि 1a। n2 की वैल्यू a आई, यहाँ कितना आएगा आगे की तरफ n1, पीछे की तरफ n2, n1 माइनस n2 इक्वल टू 2a। n1 की वैल्यू नहीं पता, n2 की वैल्यू a, n1 कितना आ गया 3 आ गया। इसमें देखो 12 आगे की तरफ 12, पीछे की तरफ n1 माइनस n1 इक्वल टू 3a क्योंकि 3 मास है, तो 12 माइनस इतना, तो 12 इक्वल टू कितना आ गया 3a, उधर जाएगा प्लस, कहाँ सॉरी प्लस हो जाएगा तो 6a हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 12 2 आ गई। जब a की वैल्यू 2 आ गई तो n1 कितना आ जाएगा, n1 आ जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 न्यूटन। n2 कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 न्यूटन। यहाँ से नेट फोर्स ऑन b कितना आ जाएगा 2 kg पर, वही n1 माइनस n2, और n1 पीछे n2 आगे, तो कितना होगा n1 माइनस n2, ये ना n1। तो n1 कितना आया 6, n2 कितना आया 2, इक्वल टू कितना आया 4। कितना आंसर आया इसका 4 न्यूटन आंसर आया। समझ में नहीं आया, बिल्कुल आया। ऐसे क्वेश्चन इसको करना होता है, कितना इजी क्वेश्चन आया समझ में। देखो बेटा पढ़ाई करनी होगी, ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप बस टाइम पास करते रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस न करें।
मैं आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको लगता होगा सर फेस में दिखाते, बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, वो पढ़ने वाले कैसे ही पढ़ लेते। अब मुझे इससे बेस्ट तरीका नहीं दिखता, लगता है ज़्यादा टाइम पास नहीं होता, सीधे काम की बात होती है। और टाइम पास अगर आपको करना है तो आप यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे, बहुत सारा टाइम पास आपको मिलेगा। यहाँ आपको सीधे कंटेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन पे नॉलेज मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको करना होगा। क्वेश्चन है आपको सामने, दो ब्लॉक है, एक ये है दिस इज 4 kg और दूसरा है 2 kg। इसको एक ऊपर से फोर्स F है जो पकड़ के ले जा रहा है 120 न्यूटन। कौन लेके जा रहा है? 120 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सेकंड, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग और दिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बेटा, बताता हूं आपको। दोनों के बीडी बनाओ। सबसे पहला काम वही हमें क्या बनाना होता है, हर बार याद रखना, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। फ्री बॉडी डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे तो मजा नहीं आएगी। सबसे पहले 4 की बनाता हूं। देखो 4 की FBD बनाते हैं हम। 4 का वेट नीचे की तरफ कितना काम करेगा, 4G, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, 120। देखो यहां पर भी सिस्टम कनेक्टिंग होगा, क्या होगा, कनेक्टिंग सिस्टम है। तो एक्सेलरेशन इसका नेट कितना होगा, ऊपर की तरफ है, तो इसका भी कितना होगा A, इसका भी कितना होगा A। इसका ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना आएगा, 4 मास एक्सेलरेशन A, तो 4 इंटू A। ठीक है, चलो इसके बाद किसके लिए देखो, 2 के लिए देखो। तो 2 के लिए देखोगे तो 2 का ऊपर की तरफ फोर्स नहीं पता ना, ये रस्सी है, तो रस्सी में देखो टेंशन होगी, तो टेंशन ऊपर T होगी, यहाँ पर भी टेंशन नीचे की तरफ T होगी बॉडी से बाहर। तो बेटा एक ऊपर वाले 4 kg में भी ब्लॉक में नीचे की तरफ टेंशन क्या लगेगी, T लगेगी। नीचे की तरफ ही क्यों लगाई, क्योंकि बॉडी से अवे होती है। जिसको नहीं पता तो FBD का लेक्चर मेरा देख के आइएगा, आज के पहले पढ़े होंगे बहुत सारे। मैंने FBD के लेक्चर उसमें एक बताया फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कैसा है। उसमें टाइप्स ऑफ फोर्स होगा, उसमें टेंशन फोर्स एक होगा। तो जो बॉडी 4 kg उससे बाहर की तरफ टेंशन रस्सी पे T लगेगी, तो नीचे की तरफ टेंशन T इसमें है। 2 kg में बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन T है। अब T ही क्यों सर, क्योंकि बेटा टेंशन रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। इसमें टेंशन ऊपर की तरफ T और नीचे की तरफ वेट 2G, मास 2 है तो नीचे की तरफ 2G, और इसका नेट एक्सेलरेशन A है, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो बॉडी ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा, 2 इंटू मास एंड 2 इंटू। अब सॉल्व कर लें, खत्म कहानी, इजी क्वेश्चन हो गया। जहाँ एक वीडियो बनाई आपने, इसके सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व करने में क्या दिक्कत है। तो चलिए पहले क्वेश्चन इसकी बनाते हैं, इसकी हम देखो नेट फोर्स कितना है 4A, तो 4A इक्वल टू ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 120 माइनस नीचे की तरफ फोर्स कितना है T प्लस 4G, T प्लस 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो 4A इक्वल टू 120 माइनस T माइनस 4। ठीक, चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है T, नीचे की तरफ फोर्स कितना है 2G, तो T माइनस 2G इक्वल टू ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है 2A। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड।
कुछ नहीं करना आपको। देखो इसमें t माइनस का है, इसमें t प्लस का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे तो देखना 4a इक्वल टू 120 माइनस t माइनस 4। सेकंड इक्वेशन है 2a इक्वल टू t माइनस, ठीक है ना, तो t से t कैंसिल, 4 प्लस 2 6 से इक्वल टू 124 माइनस 2 है तो माइनस 6g। g की वैल्यू आपको बताइए कितना 10, तो यहाँ जाएगा 120 माइनस 60, 120 में 60 कितना है 60, 6 इक्वल टू 60 तो a कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन कितना आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, टेंशन, इस वाले में रख दो। तो देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो t माइनस 2 की वैल्यू g की वैल्यू भी 10 है, तो 20 इक्वल टू t माइनस 20, तो t कितना आ गया 20 इधर आ गया तो 20 प्लस 20, टेंशन आ गई 40 न्यूटन। कितनी टेंशन आ गई 40 न्यूटन टेंशन आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन नहीं है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लगाना है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा बेटा। चलिए इसके बाद बाकी क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो आज आपको ये क्वेश्चंस जो टाइप मैंने पढ़ाए हैं इनको एक बार करना है और फिर इसके बाद बताना कैसा होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।